नमस्ते दोस्तों, नए पीरियड के साथ चल रहे हैं, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा लेंदी है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस टॉपिक में, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बड़े गौर से पढ़िएगा। टॉपिक है आपका बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्या, दैट मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य तब आपके लिए एक समस्या बन जाता है कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को कहा यह जाता है, ये साइंस का एक मॉडर्न सब्जेक्ट है जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। इसे हम मेंटल हेल्थ साइंस कहते हैं। अक्सर आपने इस चीज को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आज इस चीज को, आखिर क्यों मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है, या मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है जानना आपके लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक रोगों की रोकथाम के अध्ययन और उपायों संबंधी मनुष्य के मानसिक विकास के लिए सुझाव देने के लिए अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर अगर कहें सरलतम शब्दों में, तो स्वस्थ मन में जो विकृतियां आ गई, उन विकृतियों को दूर करने के लिए इस विषय का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब बात आती है विकृतियां क्या है, तो इन विकृतियों को अक्सर आप लोग नाम देते हैं क्या, मानसिक विकार। क्या नाम देते हैं, मानसिक विकार। मानसिक विकार क्या है, तो कहा यह गया कि मानसिक विकार का तात्पर्य है विकृति का आना। मानसिक स्वास्थ्य में जो विकृतियां आई हैं, इन विकृतियों को ही हम मानसिक विकार कहते हैं। ये विकृतियां कौन कौन सी हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक नाम आपने सुना होगा, भग्नाशा। सुना या नहीं सुना, ये वर्ड बहुत आता है। और ये भग्नाशा है क्या, जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, दैट मीन्स आपकी कोई नीड है और वो पूरी नहीं हो रही है, तब आप में जो भाव पैदा होता है, उस भाव को ही हम क्या कहते हैं, भग्नाशा कहते हैं। कहने का तात्पर्य लें कि आवश्यकता की अगर पूर्ति ना हो, उसमें जो अवरोध आ रहे हैं, अवरुद्ध हो रही है, आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, निष्फल हो रहे हैं आप, तो यह जो निष्फल होने के कारण जो भाव आता है, एकाकीपन का भाव आता है, उलझन का भाव आता है, यही उलझन का भाव आपके व्यक्तित्व में बाधाएं उपस्थित करता है, आपके व्यवहार में बाधाएं उपस्थित करता है, और यही क्या है, यही भग्नाशा है। इसके साथ साथ जो मानसिक विकार है, तो उसमें एक नाम और आता है, जिसे आप लोग जनरली जानते हैं, मानसिक संघर्ष कहते हैं ना। दुविधा किसकी, मन की, जहां विचार परिस्थिति कुछ ऐसी पैदा हो कि आपकी मन स्थिति आपस में संघर्ष करने लगे, टकराने लगे। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी स्थिति में जहां आप निर्णय, तो सीधा सा विवेक निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, विचारों के आपस में टकराने के कारण, तो वहां क्या हो गया, मानसिक संघर्ष हो गया। कहते हैं दुविधा में आ गए, कहते हैं दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जहां आप दुविधा में आते हैं, या विचार नहीं, आपका विवेक कार्य नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, वह स्थिति होती है किसकी, मानसिक संघर्ष की। सीधा सीधा सा कहें, इसी के साथ एक और चीज आती है मानसिक विकार में ही, और वो है क्या, जो आजकल अक्सर आपको इन 2-3 महीनों में हुआ, और वो क्या हुआ, तनाव। कोरोना टाइम ऑफ पीरियड में स्ट्रेस काफी बढ़ा हुआ देखा गया। नवयुवकों के साथ बेरोजगारी, स्ट्रेस अर्थात उस तनाव को ही बताती है। तो तनाव क्या है, तो एक विचारक है गेट्स महोदय, नाम सुना होगा आपने, किनका, गेट्स का। गेट्स ने विचार दिया अपना कि तनाव असंतुलन की दशा है या उत्तेजित दशा है। क्या है, असंतुलन की दशा या उत्तेजित दशा, जो कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है, लेकिन कार्य करने की कार्य गति को बाधित करती है। आप करना तो चाहते हैं,
अंदर से लग भी रहा है आपको, एक मोटिवेशन भी हो रहा है कि कर लें, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी करने की स्थितियों में आप क्या होते, संकट में अपने को पाते हैं। यही स्थिति क्या है, यही स्थिति तो तनाव है, स्ट्रेस है। इसके साथ साथ कहा गया एक शब्द और, कहते हैं इसमें एक चीज और हुई, चिंता। कहते हैं नहीं, चिंता चिता समान है। किसके समान, चिता के समान। तो कहा गया कि जब चिंतन अति सीमा को प्राप्त करे, ध्यान देना, दो शब्द हैं, चिंतन मार्ग को खोलता है और चिंता मार्ग को बंद कर देता है। ओपन ऑफ ब्रेन चिंतन है, लेकिन चिंतन जब अति सीमा में पहुंच जाए और कोई रास्ता नजर ना आए और आप नकारात्मक भावों से भर जाए, किससे, नकारात्मक भावों से, वो दौर जहां ब्रेन मस्तिष्क विचार शून्य हो गया है और या मस्तिष्क में बाधाएं ऐसी उपस्थित हो गई जिन्हें आप पार नहीं कर पा रहे मानसिकता से, वह है क्या, वह है चिंता। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपके मानसिक विकार हैं। ये सीधा सा मैं कहूं हीन ग्रंथियां, हीन ग्रंथियां ऑलरेडी आप जानते हैं, जिनका जिक्र मैं कर चुका हूं। कई ग्लैंड्स हैं आपके शरीर में, और इन हीन ग्रंथियों को आप ज्यादातर, कई बार आता है हीन ग्रंथियां सर्वाधिक प्रभावी कब होती हैं, तो एक अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था, ध्यान देना, कई बार आता है हीन ग्रंथियों के सर्वाधिक शिकार कब होते हैं, सर्वाधिक निर्देशन की आवश्यकता कब होती है, सर्वाधिक परामर्श की आवश्यकता कब होती है, वीरता की अवस्था क्या है, हीनत्व की अवस्था क्या है, व्यसन की अवस्था क्या है, तूफान की अवस्था क्या है, पीड़ा की अवस्था क्या है, ये सारी अवस्थाएं अगर आए तो नाम आता है किसका, किशोरावस्था का, पीड़ा का, दुख का, दर्द का, वीरता का, ठीक, व्यसन का, दुर्वृत्तियों का, गंदी बातों का, मलिन काल कौन है वह, तो सब किशोर। तो यहां पर नकारात्मक विचार जब अत्यधिक भर जाते हैं और अभिव्यक्ति का स्वरूप आपका क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति का स्वरूप आपका व्यक्त रूप में नहीं आ पाता है, वह कारण अगर ढूंढे तो कारण क्या है, क्योंकि उस समय वो टाइम ऑफ पीरियड, जैसे प्रेम में असफल हो जाते हैं अक्सर किशोर, आकर्षण में एका आकर्षण की स्थितियां होती हैं, वन साइडर जिसे कहते हैं, वन साइडर अटैचमेंट, आपका एक तरफा हुआ और वह एक तरफा चीजें, आप दोनों पहलुओं को अपने मुफीद मानकर बैठे हैं, और जब वह चीजें अनुपयुक्त होती हैं या आपकी आशा के अनुरूप नहीं होती, तब आप हीनत्व ग्रंथियों का प्रभाव नजर आता है, अर्थात नकारात्मक सोच से आप भर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपके मानसिक विकार हैं। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं। इन विकारों के साथ साथ मानसिक अस्वस्थता के टाइप्स क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक अस्वस्थता। दैट मीन्स मेंटली रूप से आप अस्वस्थ हैं, इसके टाइप्स क्या है, अस्वस्थता के प्रकार, उनकी चर्चा कर लेते हैं। विकारों की चर्चा हो गई, अब प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। तो मानसिक अस्वस्थता क्या है, पहले तो यह डिफाइन कर लें। मानसिक अस्वस्थता मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ना होना है, मतलब मानसिक स्थितियों में, बौद्धिक संरचना में आप चीजों को क्रमबद्ध रूप से नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई कारण ऐसा है जिसके कारण आप ये करने में अपने को उपयुक्त नहीं पाते। ऐसी स्थिति आपकी मानसिक अस्वस्थता का परिचायक है। अब इसके टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, तो जैसे हम पहला ही टाइप्स देखें, सामान्य कुसमायोजन, सामान्य कुसमायोजन, नाम ही है यथा नाम तथा गुण। विभिन्न परिस्थितियों को आप समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, वातावरण के अनुकूल कार्यों को करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति आपकी मानसिक कुसमायोजन की स्थिति को बताती है, और यह बताती है कि आप इससे ग्रस्त हैं। यह मानसिक व्याधि आपके अंदर उत्पन्न हो गई क्रोध के कारण या किसी भावना संवेग के कारण, जिस कारण से आप पूर्णतः मानसिक स्वस्थ नहीं रह जाते। ऐसी स्थिति को
कुसमायोजन का नाम दिया जाता है। और कैसे? क्यों? क्योंकि आप समायोजित नहीं कर पा रहे, वातावरण के अनुसार अपने को ढाल नहीं पा रहे, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल नहीं पा रहे। अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं। ये क्या है? आपकी अस्वस्थता का सीधा सीधा परिचायक। दूसरी चीज लें, मनसंताप। नाम सुना होगा, अक्सर सुनते हैं आप। यह विशेष अवस्था है कुसमायोजन की। ध्यान देना, कुसमायोजन की विशेष अवस्था जहां व्यक्ति का व्यवहार वास्तविकता से दूर होता है। मतलब आप वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं। और तैयार क्यों नहीं? क्योंकि भावना आंतरिक हीन भावना को जन्म दे रही है। अर्थात अंदर का जो भाव है वो हीनत्व को उत्पन्न कर रहा है। आप डर रहे हैं, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इस कारण से आपका व्यवहार सामान्य नहीं। ऐसी स्थिति क्या है? मनसंताप की स्थिति है, जो क्या है? विशेष स्थिति है कुसमायोजन की। अर्थात विशेष स्थितियों का कुसमायोजन मनसंताप कहलाता है, जहां पर आप वास्तविकता से दूर भागते हो, डर के कारण, असुरक्षा के कारण। ठीक, इसी के साथ मनोविक्षिप्तता। नाम सुना ही है, सुना नहीं सुना? सुना होगा, यस या नो? मनोविक्षिप्तता को हम अक्सर क्या कह देते हैं? जर्नली आप लोग इस चीज को कहते हैं व्यक्ति क्या हो गया। आप बोलते हैं कि व्यक्ति कुछ कुछ दिमाग से हट गया, कमजोर हो गया, या मानसिक स्थितियां में दोष आ गया, जिसके कारण आप समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। कुछ कुछ लोग इसे पागलपन भी कहते हैं। अनावश्यक रूप से आप क्रियाएं करते हैं, अत्यधिक रोने लगेंगे, कुछ कुछ करते करते आप चीजों को छोड़ देंगे, रोक देंगे। कब हंसने लगे, कब रोने लगे, कब अश्रु धारा गंगा और जमुना सी प्रवाह करने लगे, ऐसी स्थितियों में यही कहा जाता है कि आपका संबंध यथार्थ से नहीं रह गया। अर्थात आप डूबे हैं किन्हीं और चीजों में। अर्थात यथार्थ से जब दूर हो जाए और दोष नजर आए आपके व्यवहार में, इसी को हम क्या कहते हैं? मनोविक्षिप्तता, या जिसे आप लोग कहते हैं पागल। और अक्सर देखा गया किशोरों में ये पागलपन खूब नजर आता है। क्यों? उसका कारण है, चोट लगे दिल में तो अश्क तो आएंगे, कहीं नजरों से छलक जाएंगे, कहीं आपकी कार्य क्रियाओं में दिख जाएंगे, और आप सामान्य नहीं बल्कि असामान्य नजर आएंगे। किशोर अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक, इस चीज को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर हम मानसिक अस्वस्थता की बात करें तो एक मनोदैहिक रोग होता है। नाम सुना होगा आपने। कौन सा रोग? मनोदैहिक। मनोदैहिक रोग नाम ही है। मनोदैहिक रोग क्या है? तो मनोदैहिक रोग को सीधा सा कहा जाए, व्यक्ति का व्यवहार मनोविक्षिप्तता से संबंधित जब हो जाए, मतलब पागलपन की स्थितियां बनने लगें, यथार्थ से आप भागने लगें, और इस स्थिति में आपके अंग कारण बन जाए। ध्यान देना, मानसिक स्थिति में देह के अंग क्या बन रहे हैं? कारण बन रहे हैं। किस कारण से? कभी कोई चोट लगी हो, कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो गई हो जिसके कारण आप दैहिक कारणों से मानसिक रूप से अपने को अनुपयुक्त पाते हैं, या आप अपने व्यवहार को उपयुक्त सामान्य जन के जैसा नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति को मनोदैहिक रोग कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जहां मानसिक नकारात्मकता का कारण अंग या देह है, जिसके कारण आप सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं मनोदैहिक रोग। समझ में आ गया होगा। इसी के साथ विकृत व्यक्तित्व। व्यक्तित्व तो आप जानते ही हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी क्या हो गई? कहते नहीं, मुंडा बिगड़ गया, और बिगड़ा
बिगड़ाहट कहां नजर आती है, बिगड़ापन कहां नजर आता है? धुएं के दुम छल्ले उड़ाता है, आवारापन छा जाता है, खुमारी छा जाती है, नशा छा जाता है, व्यसन में मदमस्त होकर मलंग अपने को हाथी सा समझता है। ये वही किशोर है जो अपने को सब कुछ समझता है नहीं? लेकिन कारण क्या है? व्यक्तित्व में विकृति आ गई है। और यह विकृति किस कारण से आई? तो क्या है? कहा जाता है अपराध, तीव्र संवेग, अनियंत्रण, उन्माद, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, या सीधा सा मैं कहूं तो स्वप्न। कैसा? दिवा। दिवा मतलब दिन में। ये स्थितियां अपराध है, उन्माद है, तीव्र संवेग है, स्वतंत्रता है, अनियंत्रण है। ये सारी स्थितियां आपको कहां लेकर जा रही हैं? ये सारी स्थितियां आपको लेकर जा रही हैं कहां? एक ही चीज का दिग्दर्शन करा रही हैं। वो दिग्दर्शन किसका है? वो दिग्दर्शन एक ही चीज का है। किसका? किशोरावस्था का। प्रेम में असफलता का। किसमें असफल हुए? प्रेम में असफल हुए। और जब आप प्रेम में असफल होते हैं, स्वतंत्रता आपको नहीं मिलती, तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, माता पिता शत्रु बन जाते हैं। ठीक? और क्योंकि यहां कहा जाता है परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में दूर तलक चेहरा नहीं रहता, सारे अपने आप को बेगाने नजर आने लगते हैं। स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा है, तूफान का यह काल है, इमोशंस आपको सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए विवश कर रहे हैं। आप वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं कुछ ही वक्त में जो अब तक आप नहीं कर पाए। और यह सारी चीजें आपके व्यक्तित्व को, जो सामाजिक था, नैतिक था, इन सारे बंधनों को तोड़कर आप उन्मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। और यह चीजें आपको सामाजिक परिदृश्य में विकृत व्यक्तित्व के रूप में समाज आपको उन्मुक्त, उन्मादी व्यक्ति के रूप में समझता है, जो समाज के लिए बाधक मानता है। ये सारी चीजें नजर आती हैं। तो कहा यह कि ये सारी चीजें क्या हैं? ये अस्वस्थताएं हैं, ये मानसिक व्याधियां हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य की अनुपयुक्त दशा को बताती हैं। अब इसके कारण क्या है? या सीधी सी बात करें तो मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या है? मानसिक अस्वस्थता के कारण कौन सी चीजें हैं जो आपको मेंटल रूप से क्या किए हुए हैं? अस्वस्थ बनाए हुए। तो वो चीजें क्या है? पहला कारण अगर हम दें तो शारीरिक है। कौन सा कारण? शारीरिक कारण। शारीरिक कारणों से आप अस्वस्थता के शिकार हो गए हैं। दैनिस नाटे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आप चिड़चिड़े और निराश हो गए हैं। दूसरा अगर कारण ले तो वंशानुक्रमणीय कारण है। जैसे माता पिता वैसे बच्चे, उन्हीं के जैसी विशेषताएं। ये सब किसके कारण आया? मानसिक अस्वस्थता, कार्य व्यवहार भी आपका किसका? उन्हीं के जैसा। इसके अलावा अगर हम जाएं तो पारिवारिक कारण। कौन से? लंबा परिवार है, 5-6 बच्चे हैं, उपयुक्त रूप से प्यार आदि नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े होते हैं, यह एक कारण है। इसके अलावा देखें तो विद्यालयीन कारण। विद्यालय आपका क्या है? पिछड़ा है, अनुपयुक्त रीतियों से वहां पठन पठन होता है, डांटा डपटा जाता है, भयभीत रहते हैं, यातनाएं मिलती हैं, प्रताड़ना मिलती है। इसके अलावा देखें तो सामाजिक कारण है।
कौन सा कारण? सामाजिक कारण, सोशल इश्यूज के कारण भी ये चीजें होती हैं। अर्थात विरोधी तत्व है, स्वार्थी लोग हैं, तो कहीं अत्याचार हो रहा है, आप निर्दोष हैं, इसके कारण आप तनाव में आ जाएंगे, आपका व्यवहार असामान्य हो जाएगा। जीवन की विषम परिस्थितियां हैं, अगर आपकी परिस्थितियां उपयुक्त नहीं हैं, असफल हुए हैं आप, तो आपका नजरिया हर एक चीज के प्रति क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मकता से आप भरे होंगे, आपका व्यवहार असामान्य होगा। इसके अलावा आर्थिक कारण भी है, इकोनॉमिक कंडीशन। अक्सर देखा गया कि अपराध का कारण क्या है? अर्थ अभाव है, संसाधन अभाव है, जिससे आप क्या हो जाते हैं? असामान्य कार्यकृतियां की ओर प्रवृत्त होते हैं, धनार्जन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मानसिक रूप से आप असंतुलित हो जाते हैं संसाधन अभाव में, अर्थ अभाव में। इसलिए एनी हाउ कैसे भी करके धनी बनना चाहते हैं, चाहे मार्ग कोई हो, और इसके लिए ये आपकी मानसिक अस्वस्थता का सीधा सीधा क्या है? परिचायक है। सांवेगिक कारण है, संवेग कारण है। संवेग के कारण, किसके कारण? संवेगों के कारण भी ऐसा होता है। ये जिसे हम सीधा कह सकते हैं संवेगात्मक कारण, अर्थात इमोशन। कई लोग इमोशनली होते हैं, भय में, क्रोध में अपराध कर जाते हैं, असामान्य स्थितियां कर देते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, नियंत्रण नहीं रहता विवेक का। कल्चरल कारण है, सांस्कृतिक कारण, जहां अत्यधिक दबाव हो, पर्दा प्रथा हो, छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं, तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक कारण भी मनोविकार पैदा करते हैं। भौगोलिक कारण है, जलवायु और दशाएं भी आपको उत्साह से भर देते हैं, उत्साहहीन बना देते हैं। यही गर्म इलाकों में आप देखें ज्यादातर अपराध होते नजर आते हैं। अरब के क्षेत्रों में देख लें, लीबिया, सीरिया जैसे क्षेत्र देख लें, भौगोलिक कारणों से ही यहां मानसिक अस्वस्थता की स्थितियों का निर्माण हुआ है। अनुपयुक्त दशाएं जहां हैं, जहां जीवन जटिल है भौगोलिक कारणों से, वहां मानसिक अस्वस्थता साफ दिखती, कार्य व्यवहार में साफ नजर आती है। ये अस्वस्थता के क्या है? सारे कारण हैं। अगर हम इस मानसिक अस्वस्थता का उपचार करने जाएं, क्या करने जाएं? समस्या तो है, लेकिन तो क्या करना पड़ेगा? उपचार। तो उपचार दो तरीके से किया जा सकता है प्रधानता से। उपचार करने जाएं तो पहले निदान, और दूसरा है मानसिक स्वस्थता की स्थितियों को पाने के लिए मानसिक अस्वस्थता का उपचार। तो उपचार में पहला है निदान। तो मानसिक अस्वस्थता का जब आप निदान करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? निदान करना। जब निदान करने जाए तो कई चीजों पर वर्कआउट करना है, जैसे फिजिकल दशा, शारीरिक दशा पर काम करें, अर्थात अस्वस्थता है, कार्यक्षमता में अक्षमता है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। दूसरा है पारिवारिक दशा, परिवार में माता पिता को समझाया जाए। शारीरिक मानसिक मनोविकार, आपसे ही बच्चे अनुकरण प्राप्त कर रहे हैं, कार्य व्यवहार उनका बाधित हो रहा है। शैक्षिक स्तर, शिक्षा की स्थितियां, विद्यालय की स्थितियां उत्तम रूप से सुधारी जाए। आर्थिक दशा, आप देखें सरकार इसीलिए कार्य करती नजर आ रही है, गरीब, निर्धन, उन लोगों की मदद करती। व्यावसायिक दशा, अगर सफलताएं प्राप्त हो तो उन रोजगार आदि की घटकों में लगाए जिसमें व्यक्ति सफल हो सके, या उसकी आहारता और योग्यता के अनुसार उसे व्यवसाय आदि की चीजें प्राप्त हो, और प्राप्त होने की दशा का निर्माण किया जाए सामाजिक स्तर में, तब इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सामाजिक दशा, सामाजिक विन्यास उत्तम बनाया जाए तब भी इन्हें दूर किया जा सकता है। सामाजिक परिपाटी को अगर देखें, या व्यक्तित्व की जो अन्य विशेषताएं हैं उन पर काम किया जाए जो विकृति का कारण है, तो आप क्या करिए? साक्षात्कार करिए, प्रश्नावली को तैयार करें, विद्यालय में सामूहिक अभिलेख कराएं, केस स्टडी वगैरह, मनोवैज्ञानिक रीतियां हैं, उन चीजों का प्रयोग करें। ये सारी चीजें करके हम मानसिक अस्वस्थता की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब निदान के साथ मैं बात करता हूं उपचार की। तो उपचार कैसे किया जाता है भैया? उपचार का है कि मर्ज को देखा आपने, और मर्ज को देखते ही आप ये डिसाइड करते हैं मर्ज किस प्रकार का है, साधारण है या गंभीर है। अगर गंभीर है तो गंभीर तरीके होंगे, और साधारण है तो मैं बात कर लेता हूं उपचार में साधारण रीतियों की। तो उन्नयन करें, प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें, सकारात्मक विचारों से भरिए व्यक्ति को। लंगड़े को भी अगर सकारात्मक विचारों से भरा जाता है तो वो सीढ़ियां चढ़ जाता है, हजारों सीढ़ियां। ये किसका है? ये मोटिवेशन का असर है। उन्नयन करिए। प्रकृति जो है, जो बीमारियां हैं, जो अस्वस्थता के कारण हैं, उन सारी चीजों को सकारात्मक विचारों से भरकर इन्हें कम किया जा सकता है। आप पुनः शिक्षण करें, बार बार चीजों को स्पष्ट करें, माता पिता को समझाएं, बच्चे को समझाएं, उसे
कि अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और जैसे ही विश्वास आएगा आप देखेंगे वो विकृतियां धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होती नजर आएंगी, बालक स्वस्थ होता नजर आएगा। कई बार देखा गया अत्यधिक टायर्ड हो जाने पर भी आप नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं, इसलिए पर्याप्त विश्राम करिए। आपको भी कह रहा हूं मैं, पढ़ाई कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, बट कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, गुड इन हेल्थ एंड बेटर ऑफ मेंटल, अर्थात सही समय पर सोने के लिए जाइए, सही समय पर जग जाइए, अर्थात पर्याप्त विश्राम करिए, रिफ्रेश करिए, फुल एनर्जेटिक रूप से कार्य करिए। नकारात्मकता का विचार नहीं आएगा, आप मेंटली स्वस्थ होंगे। अत्यधिक श्रम करने पर आपका शरीर थका होता है, विश्राम मांग रहा होता है, और विश्राम में भी जब आप काम करते हैं तो नकारात्मकता का भाव भर जाता है, चिड़चिड़ाहट, उलझन, झुलझुलाहट, क्रोध, दांत पीसना, पैरों को पटकना, ये सारी चीजें अक्सर आपने महिलाओं में ये चीज देखी होंगी। अत्यधिक कार्य के कारण वो बर्तन पटकने लगती हैं। समझ में आ रहा है उसका कारण क्या है? उन्हें विश्राम की जरूरत है, थोड़ा सा कम काम करने दें, उन्हें सहयोग करें उनका, ये भी चीज। इसके साथ साथ निद्रा, नींद पर्याप्त लेने। अक्सर आजकल देखा गया युवकों में, आप लोगों में यूट्यूब वगैरह देखते हैं, देखना चाहिए, सही समय पर देखना चाहिए। ज्यादा रात तक लाइटें बंद करके मोबाइल चला रहे हो, अत्यधिक समय को इसमें खर्च कर रहे हो, समय उपयुक्त रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये पढ़िए, जो जानकारियां आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अनर्गल चीजों में अपने समय को जाया ना करें, पर्याप्त नींद लें, तो जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आपको पुनः ऊर्जा से क्या करती हैं, भर देती हैं। साथ ही सामूहिक चिकित्सा, बच्चों को मानसिक अस्वस्थता को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है ग्रुप। और ये ग्रुप क्या करता है, आपके मित्र आपकी कमियों को समझते हैं, आपको वो समझाइश देते हैं, आपका साथ देते हैं, और कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, दर्द, पीड़ाएं, तनाव, उन्माद, इसलिए सामूहिक चिकित्सा का प्रयोग करें। एक और अच्छी चीज, म्यूजिक, संगीत रिलैक्स कर देता है। तो जब भी आप असामान्य हो, अत्यधिक उत्तेजित हो, तो जो आपके मन को भाता है उस संगीत का प्रयोग करिए। एक थेरेपी चलती, म्यूजिक थेरेपी, उसका भी प्रयोग देखा गया। जब म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग होता है, पाचन क्रिया उत्तम हो जाती है, रक्तचाप आपका घट जाता है, संवेगात्मक उत्तेजनाएं कम हो जाती हैं, इसलिए इसका भी। इसके साथ छोटे बच्चों के लिए जरूरी है खेल, प्ले, क्योंकि खेल क्या है, खेल एक तरीके का व्यायाम है जो आनंद की स्थितियों का निर्माण करता है। आनंद की स्थितियां जब आती हैं तो आपकी मानसिक उत्तेजना अपने आप क्षय हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब उत्तम कार्य स्थितियों में एक टॉनिक का काम करता है व्यायाम। कौन सा? टॉनिक का। और टॉनिक क्या करता है, आपको सबल बनाता है। तो इसीलिए बच्चों को आनंद की स्थिति, इसलिए प्ले मोड से शिक्षा का चलन इसलिए बढ़ा ताकि उत्तेजित दशा को खत्म किया जाए, इस प्रेशर को, पुस्तकों के दबाव को, परीक्षा जैसे दबाव को भी कम किया जाए, इसलिए ये रीति आई। साथ ही ये तो थी साधारण चीजें। अब अगर बीमारी गंभीर है तो गंभीर उपचार करें। गंभीर उपचार के लिए तरीका है आघात विधि। ध्यान देना, इस विधि को प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था, और प्राचीन समय में आघात विधि में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा ओशन सुंघाई जाती थी, एक झटका लगता था, बड़ी तीव्र उत्तेजना होती थी। व्यक्ति अगर कोई आसान सी चीजें, तो कहते हैं दर्द कम कब हो जाता है, जब अत्यधिक बड़ा दर्द दे दिया जाए तो जो छोटा दर्द होता है वो कम हो जाता है। आघात विधि इसी चीज का प्रयोग करती है। इसी आघात विधि में कुछ समय बाद क्षणिक रूप से एक तब्दीली आई और इंसुलिन इंजेक्ट किया जाने लगा ह्यूमन बॉडी पर। ध्यान देना, कई बार आता है इंसुलिन इंजेक्ट करने का स्वरूप किस विधि से लिया गया और किस तरीके का उपचार है, आघात विधि का यह प्रयोग है। साथ ही इसी के साथ मेटाजॉल प्रयोग किया गया, कपूर के साथ मेटाजॉल आगे की चलन में। और आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक, यस या नो, जो थोड़ा थोड़ा से पागल होते हैं इस शॉक से अपने आप नॉर्मल हो जाते, कहते कुछ नहीं हुआ। यह आघात विधि का ही प्रयोग है। इसके साथ एक और विधि आई, रासायनिक विधि, जिसमें कई केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। डिस्टर्ब अगर बॉडी है तो उसे सुसुप्त बनाया जाता है ताकि चेतना में जो दर्द और पीड़ाएं हैं उन्हें कम किया जा सके। और जब चेतना की ये चीजें कमजोर होती हैं, आप मानसिक रूप से अपने को क्या करने लगते हैं, अच्छा फील करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा नींद वगैरह की गोलियां का जो समुचित प्रयोग किया गया, रासायनिक विधि का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे रिलैक्सेशन मिल जाता है, आप पूरे तरीके से ले लेते हैं और रिफ्रेश हो जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य रसायन भी हैं जिसका इस रासायनिक विधि में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ एक और विधि आती है मनुशल्य चिकित्सा, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क की शल्य क्रिया की जाती है और इसमें एक प्रयोग होता है थैलेमस का। ध्यान देना, किसका? थैलेमस का। थैलेमस प्रयोग किया जाता है और इसे डालते ही मस्तिष्क क्या हो जाता है, मस्तिष्क उत्तम विचारों की ओर गमन करता है, असामान्य विचारों को त्याज्य करने लगता है। देन इससे व्यक्ति में सुधार होता है, क्योंकि मनोविश्लेषण, निद्रा विधि, इन दोनों चिकित्साओं का संयुक्त प्रयोग है मनुशल्य चिकित्सा।
जिसके माध्यम से मानसिक रूप से असामान्य गतिविधियों में विराम लगता है। अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं मानसिक अस्वस्थता के रोकथाम की या उपायों की, तो परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार ये जरूरी, शिक्षालय उत्तम विद्यालय हो, शिक्षक सकुशल हो, आपके जैसे होने चाहिए, इसलिए ट्रेन टीचर्स की लिए यूपी टेट एमपी टेट जैसी चीजें आई, आप कुशल हो। विशिष्ट आवासीय विद्यालय है जो जिस संवर्ग का है, विशेष योग्यताएं उसकी विकसित हों, प्रतिभाशालियों के लिए अलग, मंदबुद्धि के लिए अलग, इस तरीके के विद्यालय। शिशु निर्देशन किसे देना चाहिए? छोटी कक्षाओं में बच्चों को, नो उनके माता पिता को देइए, क्योंकि यही उन्हें गाइडेंस करेंगे। तो शिशु निर्देशन केंद्रों की व्यवस्था में माता पिता को, इसलिए आप देखें कैरियर काउंसलिंग बड़ी उम्र में होती है, उसकी शुरुआत कहां कर देनी चाहिए? शिशु के निर्देशन केंद्र में। माता पिता को बताइए बच्चे की आपकी हॉबी क्या है, क्षमताएं क्या है, उसे कैसे पढ़ाएं, कैसे बताएं, कैसे उसकी हैबिट्स का निर्माण करें। आप देखेंगे अस्वस्थता की झुलझुलाहट, चिड़चिड़ाहट जो बालक के स्वभाव में, वो अपने आप खत्म होता नजर आएगा। मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करिए। इसलिए आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्कूल क्या है? रंगीन, कलरफुल, बच्चे के लिए आकर्षक, सुरक्षित और साथ ही खेलने कूदने की परिपूर्ण सामग्री जो आनंद की स्थिति में उन्हें क्या देती है? ज्ञान देती है। ये साथ ही निर्देशन सेवाएं, ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस करिए। गाइडेंस समस्याओं, जिस व्यक्ति को गाइडेंस मिलता है समस्याओं का निदान हो जाता है और मानसिक रूप से वो बहुत जल्दी सामान्य होता है। आर्थिक मदद, जो असामान्य व्यक्ति हैं उनकी मदद की जाए, और इन मदद से आप देखेंगे असामान्य व्यवहार क्या हो जाएगा? सामान्य की तरफ अग्रसर होता नजर आएगा। तो ये मुख्य चीजें हैं। साथ ही अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग अवस्था में बाल्य व्यवहार की कई समस्याएं नजर आती हैं। उन समस्याओं का जिक्र करेंगे अगले एपिसोड में, अगले क्लास में, बट इस चीज को गौर से देखते रहिए। टॉपिक बहुत बड़ा है, बस अब एक ही चीज है, तो अगला टॉपिक होगा बाल्य व्यवहार संबंधी समस्या। उन पर चर्चा करेंगे कि बालक के व्यवहार में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं स्टेज टू स्टेज।